नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप जानते हैं प्राचीन काल में असुरों में और देवताओं में बहुत युद्ध हुआ करते थे। कभी कोई असुर आक्रमण कर देता था, कभी कोई आक्रमण कर देता था। तो एक बार वृत्रासुर नाम के एक दानव ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। अब देवताओं के राजा इंद्र और बाकी सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसका सामना करते रहे, लेकिन वो उनको हरा नहीं पा रहे थे। और अंत में सब देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आए और उनसे अपनी समस्या बताई। तो शिवजी ने कहा कि वो राक्षस ऐसे नहीं मरेगा, वो इन अस्त्रों से नहीं मर सकता, उसका वध नहीं हो सकता। तो फिर क्या उपाय करना चाहिए, कैसे होगा? तो शिवजी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर एक महामानव दधीची नाम के ऋषि हैं। उन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को, अपनी अस्थियों को इतना अधिक मजबूत बना लिया है कि उनकी अस्थि से जो अस्त्र बनेगा, शस्त्र बनेगा, उससे इस असुर को मारा जा सकता है। तो इंद्र देवता फिर पृथ्वीलोक में आए। उन्होंने दधीची ऋषि से प्रार्थना की। दधीची ऋषि उस समय देखिए मात्र 31 वर्ष के थे, लेकिन वो बहुत तपस्या करते थे। तो राजा इंद्र ने जब जाकर के बताया कि देवलोक को बचाने का एकमात्र यही तरीका है, तो जो संत महात्मा होते हैं वो तो परोपकार के लिए ही जीते हैं, वो अपने लिए कभी नहीं जीते। जब उन्हें ये पता लगा कि देवलोक को बचाने के लिए एकमात्र यही तरीका है, तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और वो तपस्या करते करते कंकाल हो गए। उसके बाद जो देवशिल्पी थे विश्वकर्मा, उन्होंने उनकी अस्थियों से शस्त्र बनाए और वो सभी देवताओं को दिए, और उन शस्त्रों के द्वारा ही फिर उनको मारा जा सका और सारे देवतागण प्रसन्न हुए और देवलोक वापस राजा इंद्र के पास आया। तो जो अस्त्र उन्होंने इंद्र के लिए बनाया उसका नाम था वज्र, और उसको लेकर के राजा इंद्र ने फिर उसको ललकारा था, क्योंकि अब उसको इंद्र को भरोसा हो गया था कि शिवजी ने जो कहा है वो सही है और अब मेरे पास ये अस्त्र भी आ गया है। तो उन्होंने उसको ललकारा, फिर उनमें दोबारा युद्ध हुआ और फिर विजयी हुए देव, और ये देवलोक इन्हें वापस मिला। दधीची ऋषि का त्याग अमूल्य है कि जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके पुत्र थे पिप्पलाद ऋषि। उनके विषय में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।